30 जनवरी 1971। एक ऐसी तारीख जब जमीन पर गोलियां उछलने से महीनों पहले ही हवा में हजारों फीट ऊपर एक ऐसी साजिश रच दी गई जिसने पूर्व साउथ एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। आज जो कहानी आप सुनने और महसूस करने वाले हैं, उस पर शायद ही किसी न्यूज चैनल या हिस्ट्री की किताब ने आपसे इस तरह खुलकर बात की। आपने 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बहुत सुना होगा। बहादुर जवानों के किस्से, टैंक बैटल्स और एक नए देश बांग्लादेश के बनने की पूरी दास्तान। पर यह सिर्फ शुरुआत है। आपको लगता होगा कि यह किसी मूवी की तरह एक नॉर्मल टेररिस्ट अटैक था, जहां कुछ आतंकवादी आए, प्लेन हिजैक किया और अपनी मांग रख दी। पर इस पूरी कहानी का असली शॉकिंग पार्ट, एक ऐसा सच जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में आपकी पूरी सोच बदल देगा, वो अभी आने वाला है। एक ऐसा सच जो बताता है कि उस हिजैक में दुश्मन अपनी जीत का जश्न मना रहा था, जबकि असल में वो अपनी खुद की कब्र खोद रहा था। इस मास्टर प्लान को समझने के लिए हमें किसी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस या किसी टॉप सीक्रेट मिलिट्री बंकर में नहीं जाना है। हमें चलना होगा उस ठंडी दोपहर में। मिलिए अमित से। अमित एक आम मिडिल क्लास आदमी जो श्रीनगर से जम्मू आने के लिए गंगा नाम के इंडियन एयरलाइंस के एक पुराने फोकर F-27 प्लेन में बैठा था। अमित का पॉलिटिक्स, वॉर या इंटेलिजेंस एजेंसी से दूर तक कोई लेना देना नहीं था। उसकी सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ ये थी कि फ्लाइट टाइम पर लैंड हो जाए ताकि वो अपने परिवार के साथ शाम की चाय पी सके। प्लेन रनवे पर दौड़ता है और आसमान में उड़ान भरता है। प्लेन में अमित जैसे 26 आम पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पर तभी अमित की सीट के ठीक आगे बैठा एक 19 साल का लड़का, जिसका नाम हाशिम कुरैशी था, अचानक अपनी जगह से उठता है। उसके हाथ में एक ग्रेनेड था और दूसरे हाथ में एक पिस्टल। उसने ग्रेनेड की पिन निकाल ली थी। अब एक सेकंड के लिए यहाँ रुकिए, आंखें बैंड कीजिए और सोचिए, अगर आप होते अमित की जगह, हजारों फीट ऊपर हवा में एक बैंड एल्यूमिनियम के ट्यूब में जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं, और आपके ठीक आगे एक अनजान शख्स ग्रेनेड लेके खड़ा हो जाए, आप क्या करते? एक तरफ अपनी जान का डर, जहां एक छोटी सी गलती प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर सकती थी, और दूसरी तरफ अपने परिवार को दोबारा न देख पाने का खौफ। आपकी सांसें कितनी तेज चल रही होती। हाशिम तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ा। उसने कैप्टन एम के कचरू के सर पर पिस्टल रख दी और चिल्लाया, प्लेन का रास्ता बदलो, हमें लाहौर ले चलो। कैप्टन ने ATC को इमरजेंसी सिग्नल भेजा। पूरा इंडिया अचानक पैनिक में आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस में हड़करी मच गई। श्रीनगर से उड़ने वाली फ्लाइट अब अपना रास्ता भटककर पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस कर चुकी थी। कुछ ही देर में फ्लाइट गंगा लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड होती है। लाहौर में माहौल कैसा था? वहां कोई हॉस्टेज क्राइसिस जैसी पैनिक नहीं थी। वहां तो जश्न चल रहा था। पाकिस्तान की आर्मी, उनके टॉप लीडर्स, यहां तक कि जुल्फिकर अली भुट्टो भी एयरपोर्ट पर आ गए। हाईजैकर्स को दुश्मन देश में किसी आतंकवादी की तरह नहीं, बल्कि किसी सुपरस्टार और नेशनल हीरो की तरह ट्रीट किया गया। उन्हें फूलों के हार पहनाए गए, उनकी वाहवाही हुई। लेकिन यहाँ आता है पहला ट्विस्ट। आपको लगता है ये सिर्फ एक रूटीन टेरर प्लॉट था जिसमें हाईजैकर्स करोड़ रुपए मांगने वाले थे? एक्चुअली ये एक ऐसी पॉलिटिकल साजिश थी जिसकी डिमांड किसी पैसे से बहुत बड़ी थी। उन्होंने मांग की कि इंडियन जेल्स में बैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 36 प्रिजनर्स को तुरंत रिहा किया जाए। लाहौर एयरपोर्ट पर 3 दिन तक ये हाई वोल्टेज साइकोलॉजिकल ड्रामा चलता रहा। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे थे। अमित और बाकी पैसेंजर्स 80 घंटे तक उस प्लेन के अंदर डर, भूख और ठंड से कांप रहे थे। इंडिया ने साफ इनकार कर दिया। एक मैसेज क्लियर भेज दिया गया, हम आतंकवादियों की कोई डिमांड नहीं मानेंगे। आखिरकार 2 फरवरी को एक अजीब सा फैसला हुआ। हाईजैकर्स ने सारे पैसेंजर्स इंक्लूडिंग अमित और बाकी क्रू मेंबर्स को सही सलामत प्लेन से बाहर निकलने दिया। उन्हें इंडिया वापस भेज दिया गया। और उसके ठीक बाद बूम, लाहौर एयरपोर्ट पर एक जोरदार धमाका हुआ। हाईजैकर्स ने फ्लाइट गंगा में आग लगा दी। पूरा प्लेन धुआं हो गया और राख में तब्दील हो गया। पाकिस्तान की सड़कों पर लोग जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा उन्होंने इंडिया के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है और इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया है। पर क्या वाकई ऐसा था? जरा ठहरिए और पिछली सीक्वेंस को दोबारा देखिए। प्लेन जल रहा था, पाकिस्तान जश्न मना रहा था। लेकिन न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक के खुफिया कॉरिडोर्स में टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मुस्कुरा रहे थे। क्यों? और क्या आप जानते हैं कि इस जलते हुए प्लेन के पीछे का असली खेल क्या था? और मास्टरमाइंड आखिर कौन था? आपको लगता है इस हाईजैक में इंडिया की हार हुई थी? यहाँ से शुरू होता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइंड गेम। जैसे ही गंगा प्लेन की आग की लपटें और धुआं कम हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना सबसे बड़ा और डिसाइसिव ऐलान कर दिया। एक ऐसा ऑर्डर जिसने पूरे मैप को हिला कर रख दिया। इंडिया ने कहा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे हाईजैक किए गए प्लेन को तबाह होने दिया और आतंकवादियों को सपोर्ट किया, इसलिए आज के बाद पाकिस्तान का कोई भी मिलिट्री या सिविलियन एयरक्राफ्ट इंडिया के एयर स्पेस
आसमान के ऊपर से नहीं उड़ेगा। इस एक एयर स्पेस बंद का असर क्या हुआ, यह समझना बेहद जरूरी है। उस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में बनता हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। इन दोनों के बीच का सबसे छोटा और सीधा रास्ता इंडिया के ठीक ऊपर से होकर गुजरता था। इंडिया के एयर स्पेस बंद लगाते ही पाकिस्तान का कांटेक्ट अपने ही दूसरे हिस्से से पूरी तरह टूट गया। उन्हें अब अपने प्लेन श्रीलंका के रास्ते पूरा समुंदर घुमा कर ले जाने पड़े। जो सफर पहले सिर्फ कुछ घंटों का था, वो अब इतना लंबा, इतना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो गए कि पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस पूरी तरह पैरालाइज हो गई। ईस्ट पाकिस्तान में उस वक्त बगावत शुरू हो चुकी थी और पाकिस्तान आर्मी को वहां अपने ट्रूप्स, हथियार और रेशन भेजना था, पर इस बंद की वजह से उनका पूरा मिलिट्री लॉजिस्टिक्स फेल हो गया। और अब सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग रिवील, वो आखिरी ट्रूथ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो 19 साल का हाईजैकर हाशिम कुरैशी, वो किसका आदमी था? ऑफिशियली वो एक मिलिटेंट था जिसे पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली थी, पर टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेस और खुद हशीम के बाद के स्टेटमेंट्स ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जिसे सुनकर दिमाग चकरा जाता है। हाईजैक से ठीक पहले हशीम कुरैशी को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कश्मीर में अरेस्ट कर लिया था। उसके पास से हथियार और प्लेन हिजैक करने का पूरा प्लॉट बरामद हो चुका था। जब इंडिया को पहले से ही हाईजैक की सारी डिटेल पता थी, तो फिर उसको छोड़ क्यों दिया गया? उसको एक डमी पिस्टल देकर प्लेन के अंदर क्यों जाने दिया गया? क्योंकि इंडिया को एक बहुत बड़ा, एक ठोस बहाना चाहिए था पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद करने के लिए। इंडियन इंटेलिजेंस, रॉ और बीएसएफ के टॉप ऑफिशियल्स को पहले से पता था कि आने वाले महीनों में ईस्ट पाकिस्तान में एक भयानक जंग होने वाली है। उन्हें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काटना था। उन्होंने हाशिम को एज अ डबल एजेंट यूज किया। गंगा फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस की फ्लीट का सबसे पुराना और ऑब्सोलेट प्लेन था, जिसे वैसे भी कुछ दिनों में रिटायर किया जाना था। हशीम कुरैशी को लगा वो एक रेवोल्यूशनरी बन रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी को लगा कि उन्होंने इंडिया को ह्यूमिलिएट कर दिया है और वो इस खेल को जीत गए हैं। पर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की बनाई हुई ब्रिलियंट डीप लेयर्ड स्क्रिप्ट के छोटे से प्यादे थे। गंगा प्लेन का जलना, पियन 24 आम पैसेंजर्स का दार और वो हाईजैक, ये सब एक इसी महासाजिश का हिस्सा था जिसने बिना एक भी गोली चलाए 1971 की वार का आधा नतीजा पहले ही तय कर दिया था। तो अगली बार जब आप टीवी पर किसी इंटरनेशनल क्राइसिस की ब्रेकिंग न्यूज़ देखें या किसी लीडर को गुस्से में स्टेटमेंट देते सुने, तो रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि जो तस्वीर आपकी आंखों के सामने इतनी क्लियरली पेंट की जा रही है, क्या वाकई वही पूरा सच है, या फिर असली सच्चाई अभी भी किसी डार्क कंट्रोल रूम में फाइल के पन्नों के बीच दबी हुई किसी ऐसे मास्टरमाइंड के इशारे का इंतजार कर रही है जिसके बारे में हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते।